हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में अपने लोग कवर करने वाले हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। इसमें इसके बाद जो सीरीज़ आएगी उसमें अपने लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। फ़िलहाल अपने लोग पहला पार्ट कवर कर लेते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो ब्लड प्लाज्मा और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर की, इसमें जो ह्यूमन हार्ट है, बाकी काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो पिछली वीडियो में कवर हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल अपने लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। अब देखिए, पहली बात तो पहला क्वेश्चन उठता है कि ब्लड प्लाज्मा होता क्या है। अब ब्लड प्लाज्मा अगर अपने लोग देखें तो मान लीजिए, देखिए ये क्या है, ब्लड वेसल्स को अगर अपने लोग कट करेंगे या फिर जो क्लॉटिंग होती है उसमें जो ब्लड दिखता है वो कैसा होता है, रेड कलर का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई सारा उसका जो पोर्शन होता है ब्लड में, कई सारे जैसे उसमें जो भी सेल्स होंगी वो सारी होंगी, और प्लेटलेट्स वगैरह होंगी, आरबीसी होंगी, और बाकी और भी चीज़ें जो जो उसका कंपोजिशन है वो होगा। ठीक है, अब नॉर्मली क्या है, ये तो अपने लोगों को जो दिखता है, यानी कि जो नॉर्मल मान लीजिए कि वो कट लगा और जो ब्लड निकल रहा है वो कैसा होगा, रेड कलर का। तो उसमें क्या है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, अब इसी ब्लड को अगर अपने लोग कलेक्ट करें और सेंट्रीफ्यूग करें, यानी कि इसको कहाँ पे डालें, सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन में, एक टेस्ट ट्यूब में इसको कलेक्ट करें और सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन में डालें, जिसमें ये ज़ोर ज़ोर से, यानी कि काफ़ी सारे जो फोर्स से ये घूमेगा। उसके बाद अपने लोगों को एक स्ट्रक्चर मिलेगा, अपने लोगों को एक सेपरेशन देखने को मिलेगा। अब ये सेपरेशन कैसा दिखेगा, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमको लिक्विड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, जिसमें नीचे की तरफ क्या होंगी, जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं, जो भी उसमें सेल्स वगैरह हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, वो कहाँ पे, नीचे वाले पार्ट में मिलेंगे, जो कि रेड कलर का है। और ऊपर अपने लोगों को क्या मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा कैसा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये हल्का सा येलोइश कलर में है, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। तो ये मिला हम लोगों को ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोगों को ब्लड प्लाज्मा, और इसी के बारे में अपने लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा अपने लोगों को पता चल गया कि जब सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो ब्लड में जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड प्लाज्मा कितना है, 55%, यानी कि टोटल ब्लड में 55% क्या होगा, प्लाज्मा होगा, और बचा हुआ 45% क्या होगा, हमारी जो सेल्स हैं, जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट हैं ब्लड के, वो होंगे कितने, 45%। तो अभी अपने लोग फ़िलहाल 55% के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्लाज्मा। अब देखिए प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा देखिए क्या है, मैट्रिक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, यानी कि ब्लड का जो मैट्रिक्स है, यानी कि ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ स्ट्रॉ दैट इज़ पेल येलो, यानी कि कैसा है, पेल येलो, यानी कि हल्का सा येलो इस कलर है इन कलर, ड्यू टू द यूरोबिलिनोजन, यानी कि यूरोबिलिनोजन यानी कि बाइलरुबिन। अब बाइलरुबिन की बात अपने लोग कहाँ पे करेंगे, जब अपने लोग लिवर में पढ़ेंगे क्या, बाइल जूस में क्या आता है, बाइलरुबिन। बाइल सॉल्ट्स की जब बात होगी तो वहाँ पे बात आएगी किसमें, बाइलरुबिन की। फिलहाल आप इतना जानिए कि बाइलरुबिन क्या है, एक येलो कलर का जो लिक्विड है, जिसे अपने लोग, जो कि मिक्स है कहाँ पे, अपना प्लाज्मा में, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा का कलर आ रहा है पेल येलो कलर। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो पेल येलो कलर आ रहा है वो कहाँ से आएगा, बाइलरुबिन की वजह से आएगा, जो कि कहाँ पे, बाइल सॉल्ट में अपने लोगों को मिलेगा। ठीक है, वो उसकी बात अपने लोग डाइजेशन वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अपने लोग अगर फ्लो चार्ट में बात करें, इस वाले फ्लो चार्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा एक ओवरव्यू बताया गया है ब्लड के बारे में। अब ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड डिवाइड है दो पार्ट में। तो ब्लड के क्या है, पहले तो दो कंपोनेंट हैं, एक तो है प्लाज्मा वाला पोर्शन, और दूसरा कौन सा है, फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पोर्शन। अब प्लाज्मा वाला पोर्शन कितना है, 55% वाला पोर्शन क्या है, प्लाज्मा है, और जो 45 वाला पोर्शन है, यानी कि 45% क्या है हमारे पास, फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिसमें क्या आता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, ये किस में आएंगी, फॉर्म्ड एलिमेंट वाले में। अभी अपने लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा में अगर अपने लोग देखें जूम करके, तो प्लाज्मा क्या है, 55% है। ठीक है, अब इस 55% में से
जो 90 से 92% क्या है इसमें वाटर है। तो प्लाज्मा में क्या है 90 से 92% क्या अपने लोगों को मिलेगा वाटर, यानी कि जो इसका जो प्लाज्मा है इसका जो एक मेन अहम हिस्सा है, जो एक बड़ा पोर्शन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर से। तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड पार्ट में है तो जाहिर सी बात है कि वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब अदर वाले पार्ट में क्या है कि 8 से 10%, यानी कि बचा कितना 90 से 92% क्या हो गया वाटर। अब बचा कितना हमारे पास 8 टू 10%। अब 8 टू 10% में से क्या आएगा, कुछ तो होगा पोर्शन प्रोटीन्स का, फिर आएंगे मिनरल्स और फिर आएंगे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह। ठीक है, अभी जो प्रोटीन है ये कितना है 6 से 8%, यानी कि अदर ये कितना है 8 से 10% और इसका 6 से 8% क्या है हमारा प्रोटीन्स है यहाँ पे। अब प्रोटीन्स में क्या है कि प्रोटीन होंगी 4 तरीके की, जिसे अपने लोग अभी सीरीज़ में देखेंगे। तो अपने लोगों को यहाँ पे ये पता चल गया कि प्लाज्मा में अपने लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या है। अब वाटर कितना है अपने लोगों ने देखा था कि 90 से 92%, यानी कि 90 से 92% कितना है हमारे पास वाटर है। अब सॉलिड पार्ट, यानी कि इसमें जो सॉलिड पार्ट है, यानी कि जो इसमें सेल्स वगैरह होंगी, जो प्रोटीन्स वगैरह होंगी, वो कहाँ पे आएंगी हमारी सॉलिड पार्ट में, जो कि कितना होगा 8 टू 10%, यानी कि बचा हुआ 8 से 10% अपना किस में चला जाएगा सॉलिड पार्ट में। तो कंपोजिशन क्या है, दो ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पहला है हमारा वाटर और दूसरा है हमारा सॉलिड पार्ट। अब इसके बाद अपने लोग जो भी बात करेंगे वो किस पे चलेगी, सॉलिड पार्ट पे बात चलेगी, जो कि अपना कितना है 8 से 10%। और इसी के बारे में अभी अपने लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स वगैरह जो हैं प्रेजेंट होंगी। इन विच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। अब देखिए 8 से जो 10% वाला पोर्शन है इसमें क्या होगा, कुछ तो ऑर्गेनिक होगा और कुछ कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक, जैसे कि इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट में ज़्यादातर आयंस आते हैं। तो आयंस में जैसे कि सोडियम आयन होगा, कैल्शियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, और ऐसे ही कई सारे जो आयंस वगैरह हैं वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, हमारे इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में, प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। तो मेनली इनऑर्गेनिक पार्ट में अपने लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो भी आयंस वगैरह हैं वो कहाँ पे आएंगे, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में आएंगे। अब ऑर्गेनिक पोर्शन में क्या आएगा, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज़ अबाउट 7 टू 9%। अब बचा हुआ क्या है 7 से 9% क्या है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए सॉलिड का कितना, सॉलिड का यानी कि 8 से 10%, यानी कि इसको मान लेते हैं, अगर अपने लोग सॉलिड को माने 100%, तो इसका कितना होगा, इसमें से जो 7 टू 9% है वो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को ऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह कितने मिलेंगे हम लोगों को 7 टू 9% प्लाज्मा में। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना कंटेंट है 6 टू 8%। अब प्रोटीन कितना है 6 टू 8%। और प्रोटीन कितने हैं 4 तरीके के, मेनली जो मेन प्रोटीन्स है वो कितने हैं 4 तरीके के। पहला कौन सा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो 4 तरीके के जो हैं प्रोटीन प्रेजेंट है कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में। अब एक एक करके ये जो हमारे पास चारों प्रोटीन्स हैं इनको अपने लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे अपने लोग एल्बुमिन के बारे में। अब एल्बुमिन क्या है, देखिए एल्बुमिन किस में आ रहा है, हमारा प्रोटीन्स के अंदर आ रहा है, और एल्बुमिन क्या है 4% मैक्सिमम, यानी कि एल्बुमिन जो हमारा प्रोटीन है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा। देखिए मान लीजिए अगर अपने लोग ब्लड प्लाज्मा उठाते हैं और उसमें से भी ब्लड प्लाज्मा उठाया और उसमें से जो प्रोटीन वाला कंपोनेंट है उसको अलग किया, और जब अपने लोग इस प्रोटीन वाले कंपोनेंट में देखेंगे, यानी कि जो हमारे पास प्रोटीन मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन मिलेगा, हम लोगों को एल्बुमिन मिलेगा। तो एल्बुमिन कितना होगा सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रोटीन प्रेजेंट है प्लाज्मा में वो कौन सा है, एल्बुमिन, वो कितना है 4%। ठीक है, प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज बाय द लीवर। अब इसका जो प्रोडक्शन है और जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे हो रही है, लीवर में। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो प्रोडक्शन है, यानी कि जहाँ पे ये बन रहा है, जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, वो कौन सा पोर्शन है, लीवर का। तो लीवर क्या कर रहा है, एल्बुमिन को बना रहा है और क्या कर रहा है, ब्लड प्लाज्मा में मिक्स वगैरह कर देगा। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन
अब देखिए एल्बुमिन में क्या है, दो दो चीज़ें आई हैं। पहला क्या है कि मैक्सिमम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि क्वांटिटी में क्या है सबसे ज़्यादा है, तो क्या है एल्बुमिन है। क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा, तो क्या अपने लोग बोलेंगे कि ये मैक्सिमम है। दूसरा क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, स्मॉलेस्ट यानी कि ये किसके रिगार्डिंग है, साइज के रिगार्डिंग। तो ये तो था किसके रिगार्डिंग, क्वांटिटी के रिगार्डिंग, यानी कि क्वांटिटी में कितना है, कितनी क्वांटिटी है। और ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो किस पे जाएगा, साइज। तो अगर साइज के हिसाब से देखते हैं तो जो प्लाज्मा में सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे साइज में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा है, हमारा एल्बुमिन। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा है, एल्बुमिन है। रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द BCOP, अब ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेंटेन करने के लिए BCOP। अब BCOP क्या होता है, BCOP का मतलब होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखिए बॉडी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, सबसे ज़्यादा जो काम है, सबसे ज़्यादा जो मेन काम करता है वो क्या करता है, प्रेशर का। किडनी में अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, प्रेशर के थ्रू हो रहा है। लंग्स में अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, प्रेशर के थ्रू होगा। तो प्रेशर क्या है, बॉडी में एक अहम भूमिका निभाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है क्या, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रेशर अगर मेंटेन ना रहे एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, एक पर्टिकुलर प्रेशर यानी कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर रिक्वायर होता है। उससे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, और अगर कम होगा तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या है कि एल्बुमिन क्या कर रहा है, ब्लड का जो नॉर्मल प्रेशर है उसको मेंटेन कर रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो क्या कर देगा, कम कर देगा, और अगर कम होगा तो ज़्यादा कर देगा। तो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, एक नॉर्मल स्टेट में उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। कौन, एल्ब्यूमिन। तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन किसके थ्रू किया जाएगा, एल्ब्यूमिन के थ्रू उसको मेंटेन किया जाएगा। अगला आता है हमारा ग्लोबुलिन। अब जो हमारा ग्लोबुलिन वाला प्रोटीन है ये कौन सा है, सेकंड नंबर का। अब ये कितना है, 2 to 2.5%। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 से 2.5% क्या है। तो टोटल का 2 से 2.5% क्या है हमारे पास, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। रेशियो ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इज 2:1। देखिए एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 2:1। यानी कि एल्बुमिन क्या होगा, दुगना होगा एज़ कम्पेयर टू ग्लोबुलिन। अगर ये मान लीजिए कि ग्लोबुलिन कितना है 2%, तो एल्बुमिन कितना होगा, 4% होगा। अब यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि एल्बुमिन कितना है, 4% है, और ग्लोबुलिन कितना है हमारे पास, 2% है। तो जो रेशियो है वो मेंटेन कितना रहेगा, 2:1। यानी कि 2 पार्ट कितना होगा, जो 2 वाला पार्ट है वो किसका होगा, एल्बुमिन का, और जो 1 वाला पार्ट है वो किसका होगा, हमारे पास ग्लोबुलिन का। प्रोड्यूस एंड सिक्रीटेड बाय लिवर। देखिए इसका प्रोडक्शन भी कहाँ पे हो रहा है, और इसका जो सिक्रीशन भी कहाँ पे हो रहा है। प्रोडक्शन यानी कि जहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे इसकी फैक्ट्री है, जहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। और सिक्रीटेड यानी कि जहाँ से ये निकाला जा रहा है, जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो वो कौन सा पोर्सन है, लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो जो ग्लोबुलिन्स वाले प्रोटीन है वो कहाँ पे आएंगे हमारे, उनका जो सिंथेसिस हो रहा है, उनका जो प्रोडक्शन है और जो सिक्रीट किए जा रहे हैं वो किसके थ्रू, लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन के थ्रू इनका जो हो रहा है प्रोडक्शन, और इनका जो सिक्रीशन हो रहा है वो इनके थ्रू हो रहा है। अब इनका मेन काम क्या है कि ग्लोबुलिन का जो मेन काम किस में होता है कि जो आयंस हैं ब्लड में उनको कैरी करने का जो काम है वो किसको दिया गया है, ग्लोबुलिन्स को। तो जो ग्लोबुलिन्स वाली प्रोटीन है उनका मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड में जो भी आयंस वगैरह आएंगे उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उनको कैरी करके एक ऑर्गन से कैरी करके जहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन है दूसरे ऑर्गन तक, वहाँ तक लेके जाना है। तो आयंस का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो कौन संभालेगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन संभालेगा। ट्रांसपोर्ट और कैरी द सब्सटेंसेस इन अ बॉडी, वही जो आयंस वगैरह हैं उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और कैरी करेगा। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि किल कर देगा बैक्टीरिया और जो वायरसेस वगैरह आए हैं या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह आए हैं। देखिए अब ये जो देखिए बॉडी में अगर कोई भी वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि बॉडी को हार्म कर सकता है, तो वो किल कर दिया जाएगा किसके थ्रू, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के थ्रू। इसमें जो किल करने का प्रोसेस है, इसमें कई सारे जो प्रोटीन्स हैं, कई सारे जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पे अपने लोग अभी बात कर रहे हैं ग्लोबुलिन की, तो ये क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है
छोटा सा प्रोटीन वाला पोर्शन है, तो कौन सा है, ग्लोबुलिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किल करने के लिए बैक्टीरिया, वायरसेस और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको। ठीक है, अब देखिए ग्लोबुलिन क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि ग्लोबुलिन क्या है, इसके 3 पार्ट। तो पहला कौन सा है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ग्लोबुलिन के क्या है, 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलिन क्या है, 3 पार्ट में जब डिवाइड किया गया तो पहला नाम आया कौन सा, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, दूसरा आया बीटा ग्लोबुलिन और तीसरा आया क्या हमारे पास, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, अब अपने लोग देख लेते हैं। तो 3 टाइप का क्या है, ग्लोबुलिन प्रेजेंट है हमारे पास। अल्फ़ा ग्लोबुलिन क्या है, अब अल्फ़ा ग्लोबुलिन पहले तो मेन काम क्या है इसका, जो है ट्रांसपोर्ट किसका है, आयंस वगैरह का, जो भी बॉडी में चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो किसको दिया गया है, ग्लोबुलिन्स को दिया गया है। अब अल्फ़ा ग्लोबुलिन कुछ और ट्रांसपोर्ट करेगा, बीटा ग्लोबुलिन कुछ और ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बारे में अपने लोग जानते हैं। अब अल्फ़ा ग्लोबुलिन की अगर बात करें, अब ये प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। अब अल्फ़ा ग्लोबुलिन उत्पन्न कहाँ पे रहा है, लीवर में। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या है, सेरुलोप्लास्टमिन, सेरुलोप्लास्टमिन ये क्या कर रहा है, कॉपर आयन कैरियर, यानी कि कॉपर का जो कैरियर है ब्लड में, जो भी कॉपर जाना है, यानी कि कॉपर का जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी कैरी किया जाएगा कॉपर, वो किसके थ्रू किया जाएगा, सेरुलोप्लास्टमिन, जो कि क्या है, एक तरीके का अल्फ़ा ग्लोबुलिन प्रोटीन है हमारी बॉडी में। ठीक है, और बीटा ग्लोबुलिन क्या है, बीटा ग्लोबुलिन कहाँ पे, ये भी कहाँ पे बन रहा है, लीवर में। तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन कहाँ पे बन रहे हैं, लीवर में। लेकिन अल्फ़ा ग्लोबुलिन क्या कर रहा था हमारे पास, जो कॉपर कैरियर था, यानी कि कॉपर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था बॉडी में, वो कहाँ पे होगा, हमारा अल्फ़ा ग्लोबुलिन में। वहीं पे बीटा ग्लोबुलिन में क्या है कि यहाँ पे इसका अगर एग्जांपल देखें बीटा ग्लोबुलिन का, तो क्या है, ट्रांसफरिन, यानी कि अब ये क्या काम करेगा, एफ ही बोले तो आयरन। तो आयरन का जो ट्रांसपोर्ट है, आयरन का जो कैरियर है जो हमारी बॉडी में, यानी कि जो ब्लड में जो भी आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैरी हो रहा है, वो किसके थ्रू होगा, ट्रांसफरिन के थ्रू होगा। और ट्रांसफरिन क्या है, एक तरीके का बीटा ग्लोबुलिन है। तो बीटा ग्लोबुलिन क्या कर रहा है, जो आयरन के कैरियर हैं उसमें क्या कर रहा है, उसको मदद कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट आया हमारे पास गामा ग्लोबुलिन। अब गामा ग्लोबुलिन क्या है, प्रोड्यूस बाय लिम्फॉइड ऑर्गन। देखिए, अब ये जो हमारे स्टार्टिंग के थे अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन, ये कहाँ पे इनका प्रोडक्शन हो रहा था, लीवर में। तो लीवर क्या कर रहा था, अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस कर रहा था, इनको बना रहा था। ठीक है, लेकिन जब बात आई हमारे पास गामा ग्लोबुलिन की, गामा ग्लोबुलिन कहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन। अब लिम्फॉइड ऑर्गन, जो भी लिम्फॉइड हमारा सिस्टम है उसमें क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या है, हमारे पास जो सिंथेसिस हो रहा है गामा ग्लोबुलिन का, वो कहाँ पे होगा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। अब देखिए क्या है, ग्लोबुलिन्स हैं। ठीक है, अब ग्लोबुलिन्स में क्या है, देखिए यहाँ पे वर्ड आया क्या, एंटीबॉडीज़। एंटी मतलब कि अगेंस्ट में, बॉडीज़ यानी कि जो भी बाहर से कोई पैथोजन आया है। मान लीजिए कि बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया वगैरह अपनी बॉडी में एंटर किया, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, उसके अपोजिट में काम करेगी। तो जो भी वायरस वगैरह आया है वो क्या चाहेगा, अपनी बॉडी को हार्म करने का, लेकिन अपनी बॉडी क्या करेगी, उसके एंटी यानी कि उसके अपोजिट में काम करेगी और उसको किल कर देगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ यानी कि उसके अपोजिट में काम करना। तो ये क्या करती हैं, अब बॉडी में जो भी एंटर कर रहा है पैथोजन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह हैं, उसको क्या कर देगी, उसको किल कर देगी, उसको मार देगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब देखिए, जब किल कर दिया तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, बॉडी के प्रोटेक्शन में काम कर रहा है। और बॉडी के प्रोटेक्शन में जो सिस्टम काम करता है, जो कि बॉडी को एक प्रोटेक्ट करता है, उससे अपने लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनो सिस्टम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। ठीक, तो बॉडी की इम्यूनिटी के एक तरीके से बोले तो इनडायरेक्टली वे में या फिर डायरेक्टली वे में एक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए नाम क्या दे दिया गया, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो कहाँ से आया, हमारा इम्यूनिटी से, और ग्लोबुलिन कहाँ से आया, प्रोटीन। तो प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोबुलिन, और इम्यून कहाँ से आया, इम्यून सिस्टम से। तो ऐसी प्रोटीन जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रही है, उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रही है, उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोल देंगे। तो ये तो हमारा सेकंड पोर्शन किसका था, हमारा ग्लोबुलिन्स के बारे में, यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसके बारे में।
अगली जो थर्ड नंबर की प्रोटीन है वो कौन सी हमारी, प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन क्या है, 0.3% है, यानी कि 0.3% बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है हमारी प्रोथ्रोम्बिन। और फाइब्रिनोजन भी कितनी है, 0.3%। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि 0.3% ये भी है और 0.3% ये भी है। अब प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है, प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय लीवर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा हमारा, देखिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन इनका मेन काम जो इनका जो मेन फंक्शन है वो कहाँ पे आएगा, हमारा ब्लड क्लॉट में। तो अपने लोग जब पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग तो अपने लोग कवर कर लेंगे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को। तो ये क्या करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग है यानी कि ब्लड को क्लॉट करने का, जो ब्लड का एक थप्पा बनेगा, जैसे कि कट लग जाता है ना, तो कट लगने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या होते हैं, उसके एक पार्ट हैं। तो जो ब्लड क्लॉटिंग की जो साइकिल है उसके क्या है, एक पार्ट है क्या, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो जब अपने लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में अपने लोग और ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना समझना है कि ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन कितना है, 0.3%। और ये बन कहाँ पे रहा है, इसकी जो फैक्ट्री है, इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है। और ये सिक्रीट भी किसके थ्रू होगा, लीवर में। तो ये बनाया भी कहाँ पे जा रहा है, लीवर में। और इसका जो प्रोडक्शन है यानी कि जो पाइपलाइन है जहाँ से ये सिक्रीट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लीवर में ही प्रेजेंट है। तो वहीं से क्या होगा, इसका सिक्रीशन होगा। अगला क्या है, फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन जैसा कि अपने लोगों ने अभी देखा कि ये कितना है, 0.3% प्रेजेंट है। तो फाइब्रिनोजन कितना है, 0.3% प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय लीवर। अब ये भी क्या है, देखिए प्रोथ्रोम्बिन भी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कहाँ पे बन रहा है और कहाँ से निकल रहा है, वो है लीवर। और सेम उसी तरीके से फाइब्रिनोजन भी क्या है, प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। और सिक्रीट यानी कि कहाँ से उसको छोड़ा जा रहा है, उसका जो सिक्रीशन है वो कहाँ से हो रहा है, लीवर से। अब फाइब्रिनोजन क्या है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। अब लार्जेस्ट किसके कंपैरिजन में बोला गया है, लार्जेस्ट बोला गया है साइज के हिसाब से, ठीक है। तो लार्जेस्ट यानी कि जो उसका साइज है, जो उसका ओवरऑल साइज है वो कितना है, फाइब्रिनोजन का सबसे ज़्यादा है। अपने लोगों ने देखा था कि सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, एल्बुमिन वाली प्रोटीन का है। लेकिन अभी अपने लोगों ने यहाँ पे देखा कि ब्लड में यानी कि प्लाज्मा, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें जो सबसे जो लार्ज वाली प्रोटीन है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन क्या है, लार्जेस्ट प्रोटीन है कौन सी, हमारी ब्लड प्लाज्मा की। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अभी कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि ब्लड का जो क्लॉट फॉर्म होगा उसमें क्या करेंगे, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये हेल्प करेंगे। तो इसमें अपने इस वाली वीडियो में अपने लोगों ने कवर कर लिया ब्लड प्लाज्मा के बारे में। जल्दी से एक बार समरी देख लेते हैं। तो अपने लोगों ने देखा कि ब्लड प्लाज्मा के बारे में। अब ब्लड प्लाज्मा को पढ़ने से पहले अपने लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड प्लाज्मा है क्या। अब ब्लड के दो कंपोनेंट। पहला कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। दूसरा क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, जिसमें अपने लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी ब्लड सेल्स वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे, फॉर्म्ड एलिमेंट में। तो अपने लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे ब्लड प्लाज्मा, जो कि कितना है, 55%। अब प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होगा और अदर सब्सटेंसेस होंगे, यानी कि वाटर होगा और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, जिसमें से क्या आएगा, प्रोटीन आएगा, मिनरल्स आएंगे और न्यूट्रिएंट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। अब प्रोटीन कितने टाइप के थे हमारे पास, 4 टाइप के प्रोटीन थे। 4 टाइप के प्रोटीन थे, जिसमें अपने लोगों ने देखा कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के बारे में अपने लोगों ने जाना। अब एल्बुमिन प्रोटीन कौन सा है, 4%, यानी कि मैक्सिमम प्लाज्मा में जो भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा है, एल्बुमिन। और जो सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉल साइज में प्रोटीन है वो कौन सा है, हमारा एल्बुमिन, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन करने का काम किसको दिया गया है, एल्बुमिन को वो वाला काम दिया गया है। अब अगला कौन सा है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन अपने लोगों ने देखा कि ये रेशियो इसका क्या है, 2:1। और ये प्रोड्यूस एंड सिक्रीट कहाँ पे किया जाएगा, हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन और लीवर के थ्रू इसका जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी में जो भी आयंस वगैरह ट्रांसपोर्ट होंगे वो किसके थ्रू होंगे, हमारे ग्लोबुलिन्स के थ्रू होंगे। और बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि जो भी पैथोजन आया है उसको किल करने का काम किसको दिया गया है, ग्लोबुलिन्स को दिया गया है। अब ग्लोबुलिन्स को अगर डिवाइड करें तो ये आता है अपना 4 पोर्शन में, यानी कि ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन है वो कौन सा है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इनको फर्दर किसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, लीवर से।
बीटा भी हो रहा है कहाँ से, लीवर से। तो अल्फ़ा बीटा जो ग्लोबुलिन है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, लीवर से। और जो हमारा गामा ग्लोबुलिन है ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, लिम्फाइड ऑर्गन्स में। अब ये क्या करते हैं, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसमें इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली वे में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जो पैथोजन आया है उसको किल करते हैं। इसीलिए इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो मतलब कि बॉडी की इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और ग्लोबुलिन का मतलब ग्लोबुलिन प्रोटीन के नाम से आया है। तो नाम क्या पड़ गया हमारे पास, इम्यूनोग्लोबुलिन नाम पड़ गया। अब इसके बाद अपने लोगों ने देखा कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो पहली बात तो ये कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये अपने लोगों को ये जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें क्या करेंगे, मेन फंक्शन इनका कहाँ पे है, जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये इनका मेन फंक्शन कहाँ पे आएगा, ब्लड क्लॉट में। तो जब ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है तो इनका फंक्शन आता है। फिलहाल जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 0.3%। और उसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है वो किस में आएगा, हमारा प्रोड्यूस और सीक्रेट कहाँ से किया जाएगा, लीवर के थ्रू। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था यानी कि फाइब्रिनोजन क्या है, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसमें जो सबसे बड़े अमाउंट में जो सबसे बड़े साइज का प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा है, हमारा फाइब्रिनोजन। यानी कि जो सबसे बड़ा साइज है प्रोटीन का ब्लड प्लाज्मा में वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन। और ये दोनों काम किस में आ रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म करने में। तो यही था हमारी आज की इस वीडियो में। आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इसके आगे वाली जो सीरीज़ आएगी उसमें अपने लोग अभी कवर करना है अपने लोगों को रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स तो काफ़ी डीप में टॉपिक जाएगा, उसमें जो भी फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे कि किन किन टाइप के जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। उसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे उसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, और उसके सबसे लास्ट में अपने लोग पढ़ेंगे क्या, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो भी सीरीज़ है वो कंटिन्यू होती रहेगी। फिलहाल हम आपसे आशा करते इतना ही हैं इस वीडियो कि यह में। वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।